हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा रनिंग में चैप्टर है 3rd-12th क्लास का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने फैराडे फर्स्ट लॉ क्लियर कर लिया था। तो आज हम उसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और जो भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू फैराडे फर्स्ट लॉ वो हम सॉर्ट आउट करेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम तुम्हारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिर्फ आप न्यूमेरिकल्स। आज हम सॉर्ट आउट करेंगे बच्चों न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। क्लियर बच्चों कि कैसे हम जो हमने फॉर्मूले तैयार किए हैं उनको अप्लाई कैसे किया जाता है। क्लियर बच्चों। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं हम। आज पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी नीचे कुछ रिएक्शन अभी लिखूंगा मैं, उसमें वो चार्ज पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है वो बच्चों। ठीक है। तो देखो पहला क्या है यहाँ पे, पहला है कि 1 मोल ऑफ Al3+2Al। पहला क्वेश्चन ये है कि 1 मोल Al3+ है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Al में। तो इसमें आप चार्ज बताओ। अब देखो सिंपल सी बात है, अब आपको मैं तरीका बताऊं कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे किए जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला स्टेप तो आपका रहेगा, आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है यहाँ की। तो देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, वो क्या कह रहा है कि Al3+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Al में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब Al3+ कन्वर्ट किस में हो रहा है, Al में। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों यहाँ पे कि वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। और गेन वाली चीज कहाँ होती है बच्चों, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया आपका। क्लियर। अब वो क्या पूछ रहा है, अब देखो दूसरा स्टेप कि इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे वो पूछ क्या रहा है, Q। और Q का मतलब क्या होता है, N × 96500। अब N का मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। यानी जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसकी वैल्यू होती है N। अब देखो, अब बस सॉल्व करना है। वो पूछ क्या रहा है, Q तो पूछ रहा है हाउ मेनी चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कि ये जो रिएक्शन है इसमें कितना चार्ज की जरूरत पड़ेगी। यानी हमें 3 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन कराना है। Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया किसका, कैथोड का प्रोडक्ट हो गया। अब वो पूछ क्या रहा है कि ये जो हमें एल्युमिनियम मिल रहा है तो हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा तब ये तीनों इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाएंगे, कितना चार्ज देना पड़ेगा, यही तो पूछ रहा है वो, Q पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, Q = N × 96500। और N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल 3। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 × यहाँ पे कितना लिखोगे, 96500। ये तो लिखोगे 96500। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो जो वैल्यू आएगी वो क्या हो गया बच्चों, Q हो गया। समझ में आ गई बात, वही क्या हो गया, Q। तो ये आ जाएगा 289,500 कूलम। इतना कूलम चार्ज देना पड़ेगा हमें ये रिएक्शन कराने के लिए। बस निकल के आ गई वैल्यू, खत्म कहानी। क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट लो, एक और इसी तरह की एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, वेरी गुड। अब देखो सेकंड प्रॉब्लम बिल्कुल सेम इसी तरह की हम सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं कि उसमें चार्ज का क्या है। तो देखो सेकंड प्रॉब्लम क्या है हमारी, ये देखो सेकंड प्रॉब्लम में वो कह रहा है कि Cu यानी 1 मोल, चलो मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं, 1 मोल ऑफ Cu2+ 2Cu। ये है कि 1 मोल ऑफ Cu2+ कन्वर्ट हो रहा है Cu में, तो कितना चार्ज देना पड़ेगा हमें। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहला स्टेप राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, Cu2+, इसका मतलब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। क्लियर। अब देखो फॉर्मूला क्या है, Q = N × 96500, यही है। तो देखो Q निकालना है, N की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस रिएक्शन में, 2, तो 2 × 96500।
तो Q इक्वल कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे कितना आ जाएगा 19300 कूलम। इतना चार्ज देना पड़ेगा बच्चों, या फिर इसको आप लिख सकते हो 1.93 इंटू 10⁵ कूलम भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। क्लियर। तो ये निकल के आ गया, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। क्लियर। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो बच्चों। वेरी गुड। अब देखो मैं आपको एक और तीसरी प्रॉब्लम दे रहा हूं, वो मैं यहाँ पे आपका जस्ट होमवर्क है, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है, और जिससे ना हो वो मुझे कमेंट कर सकता है। अब यहाँ पे है कि तीसरी आपकी है कि 1 मोल ठीक MnO4 नेगेटिव 2 MnO4 नेगेटिव 2 Mn2 पॉजिटिव, ये है 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव 2 Mn2 पॉजिटिव। अब इसमें कितना चार्ज देना पड़ेगा ये आप खुद सॉल्व करोगे, अगर नहीं है मुझे कमेंट करोगे, बट एक बार आप ट्राई करोगे खुद ही सॉल्व करने की। ओके बच्चों, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। ओके अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। अब ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इसको थोड़ा ध्यान में रखो। यहां पर क्वेश्चन है कि व्हेन अ करंट ऑफ 0.75 एम्पियर, व्हेन अ करंट ऑफ 0.75 एम्पियर इज पास्ड थ्रू CuSO4 solution for 15 minute। अब आगे वो कह रहा है कि 0.369 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ Cu। अब देखो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि व्हेन अ करंट ऑफ 0.75 एम्पियर, यानी 0.75 एम्पियर का करंट पास किया कॉपर सॉल्यूशन के अंदर, कब तक 15 मिनट तक, तो 0.369 ग्राम कॉपर कैथोड पे हमें मिल गया। ठीक है, तो उसका वो एटॉमिक मास पूछ रहा है। अब देखो यहां पे लिखो, अब देखो मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं, इसको समझना है कैसे सॉल्व करा रहा हूं। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड यानी Q, और Q का मतलब क्या होता है I इंटू टी, और I कितना दिया बच्चों उसने 0.75 इंटू टी कितना दिया बच्चों, टी कितना दिया है 15 मिनट्स। तो 15 मिनट का मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझो। 15 मिनट का मतलब क्या हुआ, सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो यहां पे निकल के आ जाएगा, ओवरऑल आपका निकल के आ जाएगा बच्चों 15 इंटू 60 करोगे, यही तो करोगे, तो ओवरऑल इन दोनों का करोगे तो 1125 निकल के आ जाएगा बच्चों। ये किसकी वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई। Q कितना आ गया 1125। क्लियर। अब देखो यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, तो Cu प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट होता है किसमें, Cu में, यही तो होता है, मैंने अभी भी रिएक्शन कराया, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये कभी चेंज नहीं होते। तो Cu प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu में। अब देखो तो 1 मोल ऑफ Cu का मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ Cu डिपॉजिटेड, अगर 1 मोल Cu को हम डिपॉजिटेड कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ Cu डिपॉजिटेड बाई ये 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया 2 फैराडे हो गया कि नहीं हो गया। अब ये 2 फैराडे का मतलब क्या हुआ, आप कह रहे होगे सर ये 2 फैराडे का मतलब क्या हो गया, तो बच्चों मैं आपको बता दूं 96500 कूलाम का मतलब होता है 1 फैराडे। क्लियर है कोई बात, 96500 का मतलब क्या होता है 1 फैराडे। तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 1 मोल कॉपर इज डिपॉजिटेड बाई 2 फैराडे।
क्लियर। तो 2 फैराड का मतलब क्या हुआ, 2 × 96500, यही तो हुआ। अब देखो अगर हम 2 फैराड डिपॉजिटेड कर रहे हैं, ये इतना देखो, तो अगर हम 1125 कूलाम जो कि बन रहा है, क्यू कितना बन रहा है हमारा 1125 कूलाम डिपॉजिटेड कर रहे हैं, अगर हम 1125 कूलाम डिपॉजिटेड कर रहे हैं, तो हमें देखो इतना कूलाम जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमें कितना कॉपर मिल रहा है, 0.369 ग्राम, इतना ही तो मिल रहा है। अगर हम देखो उसमें गिवन है ना 15 मिनट, इतना करंट 15 मिनट तक पास कर रहे हैं, तो क्यू कितना हो गया 1125, इतना कूलाम चार्ज हम दे रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 0.369 ग्राम कॉपर मिल रहा है बच्चों। तो वहां पे अगर 2 × 96500 इतना चार्ज अगर हम देंगे तो हमें कितना कॉपर मिलेगा, 2 × 96500 विल डिपॉजिटेड। अगर हम इतना डिपॉजिटेड कर देंगे, अब देखो समझो ना यहाँ पे चीजों को, अगर इतना कूलाम दे रहे हैं तो हमें इतने ग्राम कॉपर मिल रहा है, अगर हम इतना कूलाम चार्ज दे दिया तो हमें कॉपर कितना मिलेगा, तो इक्वल 2 × 96500 विल डिपॉजिटेड, तो इक्वल कितना होगा 0.369 अपॉन 1125 इंटू 2 × 96500, यही तो करोगे। तो बच्चों यहाँ पे आएगा आपका 63.3 ग्राम, ये आंसर आ जाएगा। और एक्चुअल में भी कॉपर का मास होता कितना है, 63 तो होता है बच्चों। ये तो सीधे क्वेश्चन था, वो पूछ रहा है कैलकुलेट द एटॉमिक मास ही तो पूछ रहा है कॉपर का। तो नॉर्मल कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63, लेकिन वो पूरा सॉल्व करवा के पूछ रहा है, तो सॉल्व करा के हमें मिल गया ना 63.3 ग्राम कॉपर का मास। समझ में आया बच्चों। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके वेरी गुड। तो ये न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम थी जो सॉल्व करवाई है मैंने। अब इस वीडियो को भी मैं ही बाइंड अप करता हूँ, और भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एज अ होमवर्क दूंगा, जो कि आपको खुद सॉल्व करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट करो, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और उन बच्चों को जरूर फॉरवर्ड करो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। ओके बच्चों, सो बाय बाय, बी हैप्पी।